फास्ट अपडेट में आपका स्वागत है। मैं पत्रकार नवीन इनामदार। बेड़ नगर परिषद की राजनीति को लेकर अब एक बड़ा सवाल जनता की तरफ से उठाया जा रहा है। शहर में चर्चा है कि नगर परिषद की राजनीति में आखिर सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका कौन निभा रहा है। लोगों के बीच एक तंज भरी चर्चा सामने आ रही है। बेड़ नगर परिषद में दोनों क्षीरसागर गटों को विपक्ष की भूमिका निभाने का मौका ना मिले, इसीलिए हम ही आपस में गठबाजी करके लड़ रहे हैं। सत्ता में भी हम ही आए और विपक्ष में ही हम। हालांकि ये किसी राष्ट्रवादी कार्यकर्ता का बयान नहीं, बल्कि जनता के बीच उठ रहा ये सवाल है और राजनीति स्थिति पर किया जा रहा तंज है। आखिर जनता ऐसा सवाल क्यों उठा रही है। बेड़ नगर परिषद की राजनीति में गठबाजी और आपसी खींचातान को लेकर शहर में लगातार चर्चा होती रही है। इसी बीच अब नागरिक सवाल कर रहे हैं, अगर नगर परिषद में एक ही राजनीतिक परिवार या उससे जुड़े अलग अलग गठों के बीच संघर्ष चलता रहेगा तो आम जनता के मुद्दे कौन उठाएगा। जनता का सवाल सीधा है, नगर परिषद में असली विपक्ष कौन है, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। सत्ताधारी पक्ष से सवाल पूछना, विकास कार्यों की निगरानी करना और नागरिकों की समस्याओं को सभागृह में उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर राजनीतिक लड़ाई आपसी गठबाजी तक ही सीमित रह गई हो तो फिर जनता के मूलभूत मुद्दे पीछे छूटने का खतरा रहता है। जनता को गठबाजी नहीं, विकास चाहिए। बेड़ शहर के नागरिकों के सामने पानी, सड़क, सफाई, नालियां, अतिक्रमण, स्ट्रीट लाइट और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े सवाल है। जनता चाहती है कि नगर परिषद की बैठकों में इन मुद्दों पर खुलकर चर्चा हो, सत्ताधारी पक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाए और विपक्ष मजबूती से सवाल उठाए। लेकिन जनता के बीच अब यही चर्चा है कि सत्ता भी हमारी और विपक्ष भी हमारा, तो फिर जनता की आवाज़ कौन बनेगा। नगर परिषद की राजनीति में दोनों क्षीरसागर गठों को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं होती रहती है। इसी बीच जनता के बीच ये सवाल तेजी से चर्चा में आया है कि हालांकि संबंधित गठों की ओर से इस सवाल या टिप्पणी पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, इसीलिए फिलहाल इसे जनता के बीच उठ रहे राजनीतिक सवाल और चर्चा के रूप में ही देखा जाना चाहिए। अब जनता चाहती है जवाब। बेड़करों का सवाल है कि नगर परिषद में राजनीति चाहे किसी भी गठ की हो, लेकिन विकास के मुद्दे सबसे ऊपर होने चाहिए। जनता को ये जानना है कि उनके सवालों पर कौन आवाज़ उठाएगा और नगर परिषद के कामकाज पर कौन जवाब मांगेगा। अब आने वाले दिनों में नगर परिषद की राजनीति किस दिशा में जाती है और क्या जनता के इन सवालों का कोई स्पष्ट जवाब सामने आता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आपकी क्या राय है। क्या बेड़ नगर परिषद में सत्ताधारी और विपक्ष की भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए। क्या जनता के मुद्दों पर अलग और मजबूत आवाज़ की ज़रूरत है। अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही भीड़ की हर बड़ी और बेबाक खबर के लिए फास्ट अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेअर करें। धन्यवाद। माझ्यानंतर बोला, मला सांगा तुम्ही काय चुकीचं बोललो ते। त्या ठरावाला कुठेही विरोध केलेला ठरावाला विरोध केला नाही। तुम्ही ठराव जशाल तसा मांडणं अपेक्षित होतं। तुम्ही ठरावामध्ये खोड्या घातल्या, तुम्ही ठराव वाढून कसं काय लिहिला। तुम्हाला शब्द लिहायचा अधिकार नाही। ठरावाला विरोधच केला नाही ठरावामध्ये ना। तुम्हाला वाढवायचा अधिकार नाही। तुम्हाला ठराव वाढीत असतात का तुम्ही? तुम्हाला वाढवायचा आहे तर तुम्ही तुमचं वेळापत्र द्यायला पाहिजे। तुम्हाला ते अधिकार नाही। तुम्हाला अधिकार उपाध्यक्षांना पूर्ण बोलल्याची वाय पूर्ण बोलू द्या। बोलल्यानंतर बोला। कोणी सांगणार तुम्हाला? बोलल्यानंतर ते सन्मान्य सभापती आहे ते उत्तर देत असताना उपाध्यक्ष नगरपालिकेचा मग मी तुमची इज्जत करते ना। इज्जत करता तुम्ही इज्जत बोला ना। खाली बसा मग काय नाही नाही, इज्जतीने बोला। तुम्ही कोण मला खाली हे सर्व शहर बघत आहे ताई, सर्व शहर बघत आहे, त्यांना उत्तर देऊ द्या। नंतर तुम्ही काय बोलायचं बोला। खाली बसून सांगले तर काय प्रत्येक मला खाली बसा सांगा। उपाध्यक्ष साहेब बोलत असताना मान मर्यादा ठेवा। मान मर्यादा त्यांनी ठेवा। खाली जाऊन मला काय नाही। मान मर्यादा ठेवा। खाली जामानाचं काय बोलत असताना मान मर्यादा ठेवा। सन्मान्य सदस्य बोला। मान मर्यादा ठेवून बोलतोय तुम्ही। आमचे मान घालून तुम्ही जमणार काय? मान मर्यादा बोला तुम्ही। तुम्ही मान मर्यादा ठेवून बोला तर मी बोला। मान मर्यादानेच बोलतो। तो आम्ही गिव्ह रिस्पेक्ट तसं माननीय नाही। तुम्ही बोलणार आम्ही घालतो ते जमणार नाही तसं। आम्हाला जमणार नाही। आम्हाला खाली जमणार तुम्ही ते जमतो तुम्हाला। आपण इज्जत करतोय। मुझे लगता है काय इज्जत करता तुम्ही? 20 वर्ष बोलता इज्जत आहे माझी। अध्यक्ष महोदया लाईव्ह आहे त्यांना उत्तर देऊ द्या, त्यांना त्यांचा बोलू द्या, नंतर तुम्हाला काय बोलायचं। मार्गदर्शन मागेल म्हणते मी ठरवत
नाही बदल केलेला नाही नाही. नाही किती आहे? सर्व सदस्यांना विनंती आहे, लाईव्ह चालू आहे, शहर पाहतोय. 10 लाख, 10 लाख, शहर 10 लाख. बघतोय सगळं शहर बघतोय शिवसाहेब मी तुम्हाला बोलतोय तुम्ही शासनाचे प्रतिनिधी तुम्हाला इथं. जास्त पैसे लागतात तुम्ही मला सांगितलं तुम्ही ज्या मुरमाच्या टेंडरवर सह्या केल्या ते चुक रहा है, योग्य चुक रहा सांगा. है ये अच्छी ये चुक रहा है थोड़ा सा आए देखो लाइयो अपन रखे इसलिए लाइयो कि अपने पास कितनी अपनी कार्य क्षमता है और अपने अंदर कितनी इंसानियत है और अपन शहर के लिए क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं. अरे जनता बीड़ी की जनता देख रही है कि प्रोटोकॉल है कि नगराध्यक्ष अगर बोलता है तो उपनगराध्यक्ष को भी थोड़ा सुन के लेना चाहिए. खाली जामाना अधिकार नहीं. बाहेर निघा म्हणता. ऐसा नाही. उपनगराध्यक्ष अभी जो तो बोल रहे हैं उसका पूरा होने के बाद जो है तो बोलना चाहिए ना. पार्टी कौन सी भी हो. उपनगराध्यक्ष पूरा आंसर दे रहे हैं ना. नगराध्यक्ष की मर्यादा रहती है. ते मागच्या वेळेस सुद्धा ते असेच बोलले होते मला. पाठीमागं सुद्धा बोलले होते ते. एक मिनिट खाली. उपाध्यक्ष आहेत ना, उपाध्यक्ष नगराध्यक्षाला कसे बोलते ती सुद्धा दुखते ना. एक मिनिट सारे उपाध्यक्ष नगराध्यक्षाला कसे बोलतात हे पाहतात ना तुम्ही. तुम्हाला वाटत नाही का सगळ्याला नगरपालिका पारदर्शक व्हावी म्हणून? तुम्हाला सगळ्याला वाटतं ना व्यवस्थित कामे व्हावेत? बरोबर आहे सगळ्याला वाटतं हम आपके साथ में हैं, हम आपके साथ में हैं, हम आपके साथ में हैं. आणि नगरपालिका आज पारदर्शकच व्हायची त्यासाठी सगळ्यांनी साथ देण्यात यावी. एक झालं का आप ऐलान करता लो. उपाध्यक्ष बोला तुम्ही तुमचा जो ऐका उपाध्यक्षाचा पूर्ण होऊ द्या. एक मिनिट. उपाध्यक्षाचा तुम्ही पूर्ण होऊ विषय द्या. आता तुम्ही बोलले ना उपाध्यक्षाचा पूर्ण उपाध्यक्ष महोदय तुम्ही कामकाज आमच्यापेक्षा जास्त काळ तुम्ही सभागृहात राहिलेले. कामकाज करत असताना तुम्हाला मी कोणाला बोलायचं बाहेर जाऊन तरी म्हणलेलं नाही, सर. अध्यक्षाची परवानगी घेतली पाहिजे. मी बाहेर जा कधी कोणाला म्हणलं अध्यक्ष नाही. महोदय. बाहेर जा तुमची मी इज्जत करते म्हणले झालं. हे कोणची पद्धत आहे? आम्ही काय ऐकू ठीक आहे, यावं ठीक आहे. त्याला का कोणती त्याच्यामुळे गोष्ट गैर विषयांतर करू नका. विषयांतर करू नका. इज्जत करतो ना ताई तुमची. ताईच म्हणतो तुम्हाला आम्ही आले बसून. साहेब तुम्ही मला चांगलं बोलतच नाही. एक मिनिट खाली. तुम्ही काही बोलता मी ऐकणार नाही. हा ते काही बोलले नाही ऐकणार मी. संविधानिक जे बोलतात तेच ऐकन मी. विनाकारण काही ऐकणार नाही. संविधानिक असं ऐकन मी, असं नाही ऐकणार मी. उपाध्यक्ष महोदय हा. उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष हे पहा अध्यक्षाची परवानगी घेऊनच बोलावं लागतं. चला सगळे नियम तुमच्या हातात. सावधान. हातात.